डीएलएड की बात करें यानी कि बीएसटीसी के फॉर्म डेट आपके शुरू हो गए हैं और एग्जाम डेट भी आ गई हैं। आपके मन में भी संशय रहेगा कि कौन कौन विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी का एग्जाम दे सकता है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर डीएलएड की बात करें यानी कि बीएसटीसी के फॉर्म डेट आपके शुरू हो गए हैं और एग्जाम डेट भी आ गई हैं। आपके मन में भी संशय रहेगा कि कौन कौन विद्यार्थी हैं जो बीएसटीसी का एग्जाम दे सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके 12th रनिंग में चल रही है या फिर अगर आप 12th पास हैं तो बीएसटीसी आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट से लगाकर फॉर्म डेट, कौन कौन फॉर्म भरेगा और कैसे सिलेक्शन होगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की मैं बात करने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप भी राजस्थान में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको कंप्लीटली पीडीएफ मिलेगी बीएसटीसी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ लेने के लिए और प्रीवियस ईयर का अगर आपको पेपर देखना है तो ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा, हमारा ऑनलाइन सारथी ऐप। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हाल ही की खबर है 5/3/2025 की डीएलएड की जो परीक्षा है जिसे बीएसटीसी कहते हैं, ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाएगा। इसकी जो फॉर्म डेट है वो आपके फॉर्म डेट आ गई है भाई, 6 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट 11 मार्च 2025 तक, सॉरी 11 अप्रैल 2025 तक, यानी कि मार्च से लगाकर अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी करना चाहता है, जिसके 12th पास है वो तैयारी कर सकते हैं, या फिर जिसके 12th रनिंग में वो भी फॉर्म लगा देना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करें, आवेदन की अंतिम तिथि आपके 11/4/2025 है और प्रवेश की जो परीक्षा है वो संभावित आपके 1 जून दे दी है, यानी कि परीक्षा तिथि रहेगी वो आपके 1 जून रहेगी। 1 जून को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो इस बार सरकार एग्जाम जल्दी करवा रही है, सारी चीज़ें हैं वो जल्दी कर रही है सरकार, तो समय आपके पास बहुत कम है। अगर किसी विद्यार्थी ने पिछली बार एग्जाम दिया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो समय रहते अब आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं अगर अपन बात करें तो 12th पास होना चाहिए या फिर जिसके 12th चल रही है अभी वर्तमान में, वो विद्यार्थी फार्म भर सकता है। सर जी सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए इसके अंदर? अगर आपके 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है, चाहे जिसमें पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर आपके आर्ट सब्जेक्ट हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं पे ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन बोर्ड से भी आपके 12th पास है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं बीएसटीसी के अंदर। क्लियर ना? हम यहाँ पर बात करते हैं बीएसटीसी के पेपर को लेकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो आपके जनरल नॉलेज राजस्थान जीके के 50 सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें यहाँ पर अपन, तो राजस्थान जीके हैं उनके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है आपके। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, 3 सवाल इनके भी 3 नंबर का, 1 सवाल 50 सवाल, तो 150 नंबर का ये होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत शानदार सब्जेक्ट है, ये भी 150 नंबर का पूछा जाता है। तो 150 के 3 सब्जेक्ट हो गए। लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत लो या हिंदी, इनमें से एक लैंग्वेज आपको अटेंड करनी है, या तो हिंदी या फिर संस्कृत। 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 नंबर की आपकी ये आ जाएगी। लैंग्वेज एबिलिटी यानी इंग्लिश आपके कंपलसरी है। 20 सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर के, यानी कि 200% रहेंगे, 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आपको 200 में से 200 करके आने हैं। कंप्लीटली 200 में से 200 आपको करके आने हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिलेक्शन कैसे या किस आधार पर होगा? तो ये कंप्लीटली विस्तार से सिलेबस दे रखा है, पर दे रखा शॉर्ट में ही है। रीजनिंग कंप्लीट आती है, प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान जीके कंप्लीट आता है, प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। शिक्षण अभिरुचि में प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। हिंदी में प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन, इंग्लिश में भी यही मिलेगा। ग्रामर आएगी ना आपके 11-12 तक की ग्रामर हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो ये आपके सामने सिलेबस रहा अपना। अब यहाँ पर अपन बात करें कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन लेने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको 450 नंबर प्लस लाने पड़ेंगे। सर 450 नंबर हम कैसे लेकर आए? तो देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 50 में से 50 राइट कर सकते हो। तो 150 क्वेश्चन इसके ऊपर जिसकी पकड़ होगी, उसके बाद देखिएगा राजस्थान जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन इनके आते हैं, ये भी आपके 150 नंबर का, ठीक है ना। 150 और 150 300 नंबर तो आपके यही हो गए। अगर आपके हिंदी स्ट्रांग है या फिर संस्कृत स्ट्रांग है, इसमें से ज़्यादातर विद्यार्थियों के हिंदी सब्जेक्ट रहता है, हिंदी स्ट्रांग है या फिर संस्कृत, तो 60 नंबर आपके इनके आ जाएंगे।
तो 60 नंबर इनके आ जाएंगे। तो ये लोग 360 नंबर तो आपके यहीं पे हो गए। अब आपके पास इंग्लिश के 90 नंबर, 390 नंबर हो जाएंगे आपके। यहाँ पर 90 नंबर होंगे तो 390 नंबर आपके यहीं पे हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपके पास एक सब्जेक्ट बचता है शिक्षण अभिरुचि का। ये शिक्षण अभिरुचि मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा तो इतनी प्यारी पढ़ा दूंगा कि इसमें आप मान के चले कम से कम 120 प्लस नंबर आपके आएंगे सबके। जो भी पढ़ेगा यूट्यूब के ऊपर सबके 120 प्लस नंबर आएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे आपके एक सब्जेक्ट बढ़ता है जैसे इंग्लिश। इंग्लिश आपके वही है 12th तक की ग्रामर है, 60 नंबर की हो गई। तो आप ऑन एवरेज अगर नंबर लेके आ जाते हो यहाँ पर 450, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि भाई आपने अभी हिंदी और इंग्लिश तो आपने 12th में पढ़ी है, जो नहीं पढ़ी है मतलब 1 साल हो गया 2 साल हो गए BSTC दी है उनका हो गया, तो वो नहीं हुआ है तो वो भाई हिंदी इंग्लिश पे पकड़ कर। राजस्थान जी के लिमिटेड है, मैं जो राजस्थान जी के पढ़ाए आपको क्लास में याद करवा दूंगा, गारंटी मेरी। क्लास में ही खड़े खड़े आप देखना, पीछे कुछ यूट्यूब पे क्लास से डाल रखी है अपनी, क्लास में ही याद, ठीक है ना। और सवाल बाहर नहीं जाएगा, सवाल क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अब काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे यहाँ से नंबर नहीं आता तो हम तो हरियाणा से कर लेंगे, हम तो यूपी से कर लेंगे, हम तो MP से कर लेंगे। अरे भाई हरियाणा यूपी MP वालों ध्यान रख लेना, सरकार कभी भी नियम बदल सकती है। आप लीगल तरीके से करो, राजस्थान से करो, सबसे बेस्ट है। कॉलेज मिलेगी यहाँ पे साथ साथ में सब चीज़ होगी, तो यहीं से करें, ठीक है ना। और राजस्थान से करने के लिए आपको कोई भी कैटेगरी हो XYZ, आपको कम से कम 450 प्लस नंबर लाने की गुंजाइश रखनी है। और 450 प्लस नंबर कैसे आएंगे, इसके लिए हम बहुत ही जल्द आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारा एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और एक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऐप है, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आप में से ये वीडियो आप में से कहाँ से देख रहे हो और आप इस बार BSTC की तैयारी कहाँ से करो, आप भी हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से विद्यार्थी जुड़कर BSTC की तैयारी करें और हम आपके लिए क्या एफर्ट लगा सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन सी क्लासों की नीड रहेगी आपको और आप कहाँ से BSTC की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद साथियों।